नमस्कार। महाकुंभ महोत्सव के इस स्वर्णिम जन जागरूकता माह में हमारी सभी दर्शकों का मैं डॉक्टर वेद राजपूत वेद फाउंडेशन की पूरी टीम की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज स्वर्णिम जन जागरूकता माह का चौथा दिन है और हम अपने एक नए विषय के साथ बच्चों को दोनों घुटने पे कैसे खड़ा करें और दोनों घुटने के बल उनको कैसे चलाएं, इस विषय के साथ आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत हुए हैं। आज का यह जो कार्यक्रम है जो आप YouTube पे देखेंगे, यह पूरा का पूरा सेशन वेद फाउंडेशन के सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अभय कुमार सिंह के द्वारा लिया जाएगा, जिसमें विभिन्न पहलुओं पे चर्चा होगी और आपको बताया जाएगा कि आप अपने बच्चे को किस तरह से दोनों घुटने के बल खड़ा कर सकते हैं, दोनों घुटने के बल उनको चलाना सिखा सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और आप सभी से आग्रह है कि इस कार्यक्रम को शुरू से लेके अंत तक देखें। यदि आपके बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी की प्रॉब्लम है तो निश्चित तौर पे आपको यह बहुत ही अच्छा लगेगा और आपके बच्चे के लिए विशेष तौर पे लाभप्रद होगा। तो आइए सीधे इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं डॉक्टर अभय कुमार सिंह से। तो ये एक्सरसाइज जो भी आपके सामने कराई जा रही है, ये एक्सरसाइज है विशेष तौर पे उन बच्चों के लिए जिनको हम ट्रेंड करते हैं घोड़ा बन के चलने के लिए, नीलिंग पोजीशन को मेंटेन करने के लिए और नील वॉक कराने के लिए। यह जो एक्सरसाइज कराई जा रही है, इसका जो नाम है वो है ब्रीजिंग एक्सरसाइज। ब्रीजिंग एक्सरसाइज में बच्चों की जो कोर मसल होती है, स्पेशली हम उनकी स्ट्रेंथनिंग कराते हैं, उनमें ताकत आए, इसके लिए ये एक्सरसाइज कराई जाती है। इस एक्सरसाइज को कराते वक्त विशेष तौर पे ये ध्यान देना है कि बच्चे का जो अलाइनमेंट है वो प्रॉपर वे में होना चाहिए। इसमें हम सबसे पहले दोनों पैर पे ब्रीज एक्सरसाइज कराएंगे और बच्चे को बोलेंगे कि कमर को ऊपर की तरफ उठाए। जब बच्चा कमर को ऊपर की तरफ उठाता है तो आप ध्यान देंगे कि उसकी जो कोर की मसल है उसमें स्ट्रेंथ आती है। अब सिंगल पैर पे ब्रीज एक्सरसाइज कराएंगे। एक पैर को हम फ्लेक्शन पोजीशन में रखेंगे और दूसरे पैर को एक्सटेंशन पोजीशन में रखेंगे। इसमें स्पेशली जो साइड की कोर मसल्स होती हैं उसमें स्ट्रेंथ आती है, उसमें ताकत आती है और बच्चे को जब हम ये एक्सरसाइज कराएंगे तो उस समय उसका जो कंसंट्रेशन लेवल है, उसका जो आई टू आई कांटेक्ट है वो थेरेपिस्ट के साथ होना चाहिए, जिससे कि ये एक्सरसाइज कराते वक्त वो अपना पूरा सस्टेन अटेंशन थेरेपिस्ट को दे पाए। कोर की स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, कोर की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जब हम बच्चों को नील पोजीशन में खड़ा करने के लिए या नीलिंग कराने के लिए तैयार करते हैं। नेक्स्ट में जब हम एक्सरसाइज कराएंगे तो वो हमारी एक्सरसाइज बच्चे के पोस्चर को मेंटेन कराते हुए कराना है। अब इस समय बच्चे को क्रॉल पोजीशन में किया जा रहा है। नीलिंग के पहले क्रॉल पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्रॉल पोजीशन में बच्चा अपने आप को मेंटेन कर रहा है, और डेफिनेटली इसके पहले के जो सेशन हुए हैं उसमें नेक होल्डिंग, हाउ टू टीच चिल्ड्रन फॉर सिटिंग, हाउ टू टीच चिल्ड्रन टू क्रॉल, जब बच्चा घोड़ा बन के चलना सीख जाता है उसके बाद की ये पोजीशन है। तो यहाँ पे क्रॉल पोजीशन को मेंटेन कराते हुए हम उसको हायर टास्क देते हैं, जिसमें हाथों से चीजों को टच कराएंगे और वो अपने हाथों से चीजों को टच कर रहा है बच्चा। ये तभी संभव है जब बच्चे की कोर की मसल बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो और वो प्रिपेयर हो रहा है अपने आप को नील वॉक या नील स्टैंड
कराने के लिए। नील वॉकिंग और नीलिंग पोजीशन में लाने से पहले ये एक्सरसाइज बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें बच्चे की जो कोर की मसल्स होती हैं उसमें भरपूर ताकत आती है और वो बेहतर तरीके से स्ट्रांग होते हैं। इसलिए ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब ये जो राइटिंग एक्सरसाइज कराई जा रही है, ये हाथ को बाहर की तरफ निकाल के चीजों को टच करना है, ऑब्जेक्ट को टच करना है। इसमें आप देख रहे होंगे कि बच्चे की जो, फिर से मैं बोलूंगा, पेल्विक गर्डल, शोल्डर गर्डल, पैरावर्टिब्रल मसल और कोर की जो मसल्स हैं उसमें बहुत अच्छे ढंग से स्ट्रेंथ आ रही है। और ये सारी मसल जब बेहतर तरीके से स्ट्रेंथ आ जाती है तब हम ये कह सकते हैं कि अब हमारा बच्चा बेहतर तरीके से नील पोजीशन को मेंटेन कर सकता है, नीलिंग कर सकता है। अगली जो एक्सरसाइज है वो हम दोनों पैरों को फॉरवर्ड और बैकवर्ड, पैर को हम पुश करा रहे हैं, एक बार पीछे की तरफ और एक बार आगे की तरफ। ये जो एक्सरसाइज है इसमें पैरों की जो मांसपेशियां हैं, पेल्विक गर्डल के आसपास की जो मांसपेशियां हैं, और मैं फिर से बोलूंगा जो कोर की मांसपेशियां हैं, उसमें स्ट्रेंथ आती है और पूरी तरह से बच्चे को स्ट्रेंथ मिलती है कोर की मसल्स में, पेल्विक गर्डल की मसल्स में, और लोअर एब्डोमेन और अपर एब्डोमेन, चेस्ट, शोल्डर गर्डल, हैंड, रिस्ट ज्वाइंट और एल्बो ज्वाइंट, ये सारी मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। यदि आपका बच्चा इस एक्सरसाइज को प्रॉपर वे में कर सकता है तो हम ये कह सकते हैं कि उसको हम नीलिंग करा सकते हैं या वो नील वॉक कर सकता है। फाइनली अब हम बच्चे को नील पोजीशन में ले रहे हैं। नील पोजीशन में लेने के बाद अभी चीजें यहाँ पे बहुत सी एक्सरसाइज होती हैं जिसको कराना है, जिससे कि उसकी नीलिंग को हम स्ट्रॉन्ग कर सके, नील पोजीशन में बच्चा अपने आप को स्टेबलाइज करके रोक सके। इसके लिए हम एक्सरसाइज कराएंगे नील पोजीशन में रीच ऑब्जेक्ट, चीजों को बच्चे से थोड़ा दूरी पे रख के टच कराना है, एक बार राइट हैंड से फिर लेफ्ट हैंड से, और कोशिश करनी है कि बच्चे का जो पोस्चर है वह सही होना चाहिए। नीचे दोनों घुटने से लेके ऊपर धड़ तक और गर्दन तक जो पोजीशन है वो स्ट्रेट लाइन में, एक सीधी लाइन में होनी चाहिए। बच्चे को राइट और लेफ्ट साइड चीजों को हम टच कराएंगे, ऑब्जेक्ट को टच कराएंगे, जिससे कि बच्चे की जो मांसपेशियां होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं और उसका जो ट्रंक का और पेल्विक का जो बैलेंस है, जो संतुलन है, वो बहुत अच्छा बनता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम बच्चे को क्रॉल पोजीशन में हमने ले लिया। क्रॉल पोजीशन में लेने के बाद हम उसको फिर से नीलिंग पोजीशन में लेके जाएंगे और अब पैर को आप देख रहे होंगे, पैर को फॉरवर्ड और बैकवर्ड कराया जा रहा है। पैर को फॉरवर्ड और बैकवर्ड पोजीशन में कराया जा रहा है। इससे क्या होगा कि बच्चे की जो पेल्विक गर्डल की जो मसल्स हैं, पेल्विक गर्डल की जो मसल्स हैं उसमें स्ट्रेंथ आती है, कोर की जो मसल्स हैं उसमें स्ट्रेंथ आती है। पोस्चर बच्चे का एकदम सीधा रहना चाहिए और दोनों घुटने को एक बार आगे ले जाना है, फिर इसके बाद पीछे की तरफ ले जाना है। सामने कोई ऑब्जेक्ट या खिलौना हम इस्तेमाल करेंगे जिससे कि बच्चे का जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बेहतर ढंग से पूरी एक्सरसाइज में बना रहे और वो अपने थेरेपिस्ट से कनेक्ट रहे। अगली एक्सरसाइज में हम आपको दिखा रहे हैं
कि बच्चे का जो घुटना है उसको हम बोलेंगे कि वो उसको साइड लाइन में लेके जाएगा। एक बार अंदर लेके जाना है, एक बार साइड में लेके जाना है। ये जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं आप इसको घर पे अपने करा सकते हैं। एक्टिविटी ओरिएंटेड एक्सरसाइजेस हैं। ज्यादातर बच्चों को ये एक्सरसाइज करने में अच्छा लगता है, उनका इंटरेस्ट इसमें आता है और इन एक्सरसाइजेस का बेनिफिट बहुत ज्यादा है। ये सारी एक्सरसाइज कराने पे बच्चे की जो कोर की मसल्स हैं, बच्चे की जो साइड एब्डोमेन की मसल्स हैं, पेल्विक कंट्रोल है और जो लेग की मसल्स हैं वो बहुत ज्यादा उसमें स्ट्रेंथ आती है। अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो अब हम कराने जा रहे हैं बच्चे को नील पोजीशन में ही। अगली एक्सरसाइज आपके सामने अब कराई जा रही है, जिसमें कि बच्चे को हम ये जो एक्सरसाइज करा रहे हैं इसको हम पीटी मार्च कहते हैं। बच्चे को नील पोजीशन में खड़ा करके उसके कमर में सपोर्ट देना है और उससे ये पीटी मार्च कराना है। पीटी मार्च कराने से बच्चे का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है उसमें इंप्रूवमेंट आती है, जो कॉग्निटिव स्किल होता है उसमें इंप्रूवमेंट आती है, बच्चे का जो स्ट्रेंथ होता है अपर बॉडी में, लोअर बॉडी में, पेल्विक कंट्रोल में, उसमें स्ट्रेंथ आता है। पीटी मार्च बहुत जरूरी है उन बच्चों के लिए जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, इससे उनका कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव होता है। अब पीटी मार्च के बाद बच्चे को यहाँ पे इस पोजीशन में फिर से रीच ऑब्जेक्ट कराया जा रहा है। हमेशा जब भी हम बच्चे को नील पोजीशन में स्टैंड कराने के लिए या नीलिंग कराने के लिए प्रिपेयर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि राइटिंग एक्सरसाइज उसको ज्यादा कराएं। राइटिंग एक्सरसाइज मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट उससे शरीर से दूर रख के उसको टच करने के लिए बोलेंगे या उस सामान के साथ उसको एक्टिविटी कराने के लिए बोलेंगे। इससे क्या होता है कि बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है उसमें इंप्रूवमेंट आती है और जो उनकी कोर की जो मसल्स हैं, पेल्विक गर्डल की जो मसल्स हैं उसमें ताकत आती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम बताएंगे नील पोजीशन में खड़ा करने से पहले यदि बच्चा स्वयं से नहीं कर पा रहा है तो उसको हम सपोर्टिव स्टैंडिंग कराएंगे। सपोर्टिव स्टैंडिंग के लिए हम ट्राईसाइकिल का यूज करेंगे। ट्राईसाइकिल बच्चे के उम्र के हिसाब से और बच्चे के बॉडी के वेट के हिसाब से, बच्चे के बॉडी के हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये सपोर्टिव नीलिंग इसको हम बोलेंगे। धीरे धीरे सपोर्ट हम कम करते जाएंगे और ये सपोर्ट को कैसे कम करेंगे, इसके पहले जो पीटी मार्च या फिर रीच ऑब्जेक्ट कराया गया उसी के द्वारा इस सपोर्ट का कम होना सुनिश्चित किया जाता है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम बच्चे को इसी ट्राईसाइकिल से चलने के लिए सिखाएंगे। ट्राईसाइकिल को आगे से पुश करना है आगे की तरफ, फिर इसके बाद बच्चे को बोलना है कि ट्राईसाइकिल पकड़ के वो चले। जब हम बच्चे को ये सारी एक्सरसाइज कराते हैं तो शुरुआत में सारी एक्टिविटी सपोर्टिव वे में कराना है, इसके बाद धीरे धीरे सपोर्ट को कम करते जाना है और इंडिपेंडेंट करने के लिए उनको प्रेरित करना है। इंडिपेंडेंट करने के लिए हम प्रेरित करेंगे और इंडिपेंडेंट बच्चा तभी करेगा जब हम उसको वो तमाम रीच ऑब्जेक्ट, पीटी मार्च, कोर की स्ट्रेंथनिंग, पेल्विक गर्डल की स्ट्रेंथनिंग, ये सारी चीजें अच्छे से हम करा पाएंगे। अब अगली एक्सरसाइज में हम बच्चे को बिना किसी सपोर्ट के चलना सिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी हम प्रयास करेंगे कि यदि बच्चा अपने से नहीं चल पाता है तो इस तरह से हम उसको सपोर्ट देंगे और चलना सिखाएंगे। ध्यान रखें, यदि आप घर में ये एक्सरसाइज करा पा रहे हैं तो ठीक है, अन्यथा आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे फोन करके ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए या फिर ऑफलाइन प्रशिक्षण के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। जब भी बच्चों को ये सारी एक्सरसाइजेस कराएं तो ये ध्यान रखें कि की पॉइंट कंट्रोल आपको पता होना चाहिए। की पॉइंट कंट्रोल
वो होता है जहां पे थेरेपिस्ट स्टेबलाइज करके इन बच्चों को पकड़ते हैं। वो एक ऐसा एरिया होता है जहां पे हम उनको जब होल्ड करते हैं तो पूरी बॉडी हमारे कंट्रोल में होती है और बच्चे का बैलेंस हम बेहतर ढंग से बनवा सकते हैं। अगली जो एक्सरसाइज है वो स्टूल पे बिठा के कराई जा रही है। इसको स्टूल सिटिंग पोजीशन बोलते हैं और इस पोजीशन में हम बच्चे को रीच ऑब्जेक्ट करा रहे हैं। इसमें बच्चे का जो वेस्टिबुलर सिस्टम होता है वो इम्प्रूव होगा, बच्चे का जो कॉग्निटिव स्किल होता है वो इम्प्रूव होगा, बच्चे की जो स्ट्रेंथ होती है कोर की, साइड एब्डोमेन की, पेल्विक कंट्रोल इसमें इम्प्रूव हो रहा है। स्टूल पे बिठाने के बाद हमने उसके पेल्विक को स्टेबलाइज कर दिया है। इसकी वजह से उसकी जो अपर बॉडी है उसमें स्ट्रेंथ प्रॉपर वे में अच्छे से हम जनरेट कर सकते हैं। स्टूल सिटिंग कराते वक्त हमें ध्यान देना है कि बच्चे का जो पैर है वो प्रॉपर जमीन में टच होना चाहिए, प्रॉपर जमीन में टच होना चाहिए, जिससे कि कभी ऐसा ना हो कि जब हम स्टूल पे बच्चे को बिठा रहे हैं तो उसका पैर हवा में है या ऊपर है। इस तरह से हमें नहीं कराना है, उसका पैर टच होना चाहिए जमीन के अंदर और प्रॉपर वे में पूरा पोस्चर मेंटेन करके बच्चा रखे, इस चीज का विशेष ध्यान देना है। जब भी हम ये एक्सरसाइज कराएंगे तो उसमें बच्चे के पोस्चर पे ध्यान देना है। रीच ऑब्जेक्ट जब हम कराएंगे तो हमें ये ध्यान देना है कि राइट लेफ्ट हाथ से क्रॉस में कराएं। हम राइट साइड से बोलेंगे कि लेफ्ट साइड टच करो और लेफ्ट साइड से बोलेंगे कि हम राइट साइड टच करें। तो जो क्रॉस राइटिंग होती है उससे भी बच्चे के कोर पे और स्ट्रेंथ पे हम काम कर रहे हैं, बच्चे की अपर बॉडी पे हम काम कर रहे हैं और नील पोजीशन में और नीलिंग कराने के लिए अपर बॉडी का स्ट्रेंथ आना अपर बॉडी में बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। बिना अपर बॉडी में स्ट्रेंथ आए हम नील पोजीशन या नीलिंग नहीं करा सकते। जब भी बच्चे को नील पोजीशन में स्टैंडिंग करना या नीलिंग कराना हम सिखाएंगे तो ये एक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज होती है बच्चे को उठक बैठक कराना। सिट एंड अप, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी मसल्स। जो हमारे पैरों की मांसपेशियां हैं स्पेशली क्वाड्रिसेप्स, उसमें स्ट्रेंथ आती है। जो हमारी एब्डोमेन की मसल है या कोर की जो मसल्स हैं उसमें स्ट्रेंथ आती है। बच्चे का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो हाई होता है। हम सपोर्ट के सहारे एक स्टूल का इस्तेमाल करेंगे और बच्चे को उठक बैठक कराएंगे। उठक बैठक कराने का मतलब ये नहीं होता कि हम बच्चे को खड़ा होना सिखा रहे हैं। अगर हम बच्चे को नीलिंग करना या नील पोजीशन में चलना भी सिखा रहे हैं तो वहां पे भी उठक बैठक कराना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। महाकुंभ महोत्सव के इस स्वर्णिम जन जागरूकता माह कार्यक्रम का यह चौथा दिन था, जिसमें आप सभी को बताया गया कि बच्चे को यदि चलने के पहले का जो विषय होता है नीलिंग और नील पोजीशन में खड़ा करना, किसी भी बच्चे को खड़े होकर चलने के पहले यह एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। अगर किसी बच्चे को यह नहीं सिखाया जाए तो चलने में उनको दिक्कत आएगी। इससे उनका बॉडी अवेयरनेस और वेस्टिबुलर सिस्टम, कॉग्निटिव स्किल, स्ट्रेंथ, ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप होती हैं। बच्चे का जो कोप अप मैनेजमेंट होता है वो बहुत अच्छी तरीके से डेवलप होता है, जिसको कि बहुत ही साधारण तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, प्रैक्टिकल वे में डॉक्टर अभय कुमार सिंह के द्वारा आप सभी को दिखाया गया। अगला जो हमारा सेशन होगा वो किसी नए विषय पे आधारित होगा, उसकी जानकारी आपको सोशल मीडिया पे दे दी जाएगी। तो कल शाम को 5 बजे हमसे फिर से जुड़े। सेरेब्रल पाल्सी में एक नए विषय के साथ हम आपके सामने आएंगे। आज का ये कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी से आग्रह है कि ये सारी एक्सरसाइज कराने में यदि आपको समस्या आ रही है या कोई भी जानकारी सेरेब्रल पाल्सी से संबंधित आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पे आप फोन कर सकते हैं और आप अपने बच्चों से संबंधित किसी भी समस्या के विषय में हमसे पूछ सकते हैं। वेद फाउंडेशन की पूरी टीम की तरफ से अपने देखने वाले सभी दर्शकों का मैं बहुत बहुत आभार जताता हूं और आप सभी से आग्रह है कि आप सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे इस
वीडियो को देख रहे हो इसको कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल फिजियो वेद वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, जिससे कि आप सेरेब्रल पाल्सी से जुड़ी हुई लेटेस्ट जानकारियों के विषय में अपडेटेड रह सकें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।